हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं होंगे साथियों, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में साथियों शामिल होने वाले हैं। साथियों उसके लिए जो हिस्ट्री का टॉप क्वेश्चन जो कि देखने वाले साथियों, जो कि ये प्रश्न जो है ना, एक एक प्रश्न निचौड़ा हुआ प्रश्न है और एक ही प्रश्न को साथियों एक्सप्लेन करके अच्छे से इस प्रश्न को देखने वाले हैं, जो साथियों आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि साथियों आप सभी का आज संडे है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास महामैराथन क्लास जैसा होगा साथियों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन जैसा देखने वाले हैं। तो साथियों इस टॉपिक पर आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बनना है, जिससे आप सभी को एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, अगर साथियों आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सभी तैयारी में और भी बेहतर हो। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी क्यों है जो क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन जो है साथियों कुछ इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा साथियों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साथियों। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि क्या बोल रहे थे, तो क्या बोला कि प्रोद्योत कहाँ का राजा था। तो साथियों प्रोद्योत अवंती का राजा था, जो कि साथियों यहाँ पे इस जितना भी प्रश्न है ना, इस प्रश्न को हाईलाइट कर दिया है, इसलिए हाईलाइट कर दिया जिससे कि आप सभी को कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, तो प्रोद्योत कहाँ का राजा था, तो अवंती का राजा था साथियों। ये प्रश्न को ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दूसरा नंबर, बुद्ध का मृत्यु के पश्चात तो साथियों प्रताप जो है बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। देखिए साथियों, देखिए बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता जो है साथियों महाकश्यप सप्त द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका बिल्कुल राइट है। साथियों आपसे लिए बौद्ध के बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, तो बुद्ध का जो साथियों जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था साथियों, ध्यान रखना, एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान रखना। जन्म जो हुआ था साथियों वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका साथियों, तो बुद्ध का। ठीक है साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो साथियों ये 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि साथियों कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, तो ये लुम्बिनी कहाँ पड़ते हैं साथियों, ये नेपाल में पड़ते हैं। तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना कि लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, अच्छे से लिख दे रहा हूँ जिस हिसाब से कुछ समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, कहाँ पर जन्म हुआ था साथियों, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और भी बहुत सारी बातें हैं साथियों, ये अच्छी से देखने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में। साथियों ये जो थे ना, इसका पिता क्या, इसका पिता जो थे साथियों वो शुद्धोधन जो है, इसका पिता का नाम था क्या, शुद्धोधन नाम था साथियों। ध्यान रखना इसका पिता का नाम क्या था, तो साथियों ध्यान रखना इसका पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन नाम था साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, शुद्धोधन इसका पिता का नाम था, जो कि दूसरे साक्यगण के राजा थे। कौन थे, तो साक्यगण के साथियों मुखिया थे। ठीक है, इसका माता का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था दोस्तों, तो इसका माता का नाम था माया देवी। ध्यान रखना। ठीक है, इसका माँ का नाम क्या था, तो साथियों इसका माँ का नाम था माया देवी। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, माया देवी नाम था, माया देवी इसका माँ का नाम था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना माया देवी नाम था। ठीक है साथियों, ये प्रश्न को ध्यान, इसका एक बेटा भी था साथियों, जो इसका बेटा का जो नाम था राहुल नाम। ठीक है, ये राहुल नाम था, जो कि भगवान बुद्ध को 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गया था यशोधरा के साथ। किसके थे, यशोधरा के साथ 16 वर्ष में शादी हो गया था। लेकिन साथियों ये भगवान बुद्ध को बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, इसका बच्चे का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था, जो कि साथियों ध्यान रखना ये कितने वर्ष में गृह त्याग किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में, जो कि है ना 29 वर्ष की अवस्था में क्या गया था, गृह त्याग कर दिया गया था 29 वर्ष अवस्था में। ठीक है, जो कि साथियों महाविनाश कर्मन कहलाया। क्या कहलाया, तो महाविनाश कर्मन कहलाया। चलिए साथियों, अगर नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन शॉट मार लीजिए। और भी अच्छे बातें देखने को मिले। प्रथम बौद्ध संगीत बहुत पूछते हैं एग्जाम में। क्या साथियों, तो बौद्ध संगीत बहुत एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, बौद्ध संगीत को बता दिया आपसे, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था साथियों। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था साथियों, ध्यान रखना। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगीर में हुआ था। कहाँ पर, तो साथियों प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगीर में हुआ था। और कब हुआ था, तो साथियों ध्यान रखना, ये साथियों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। वही बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत। तो साथियों दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो साथियों ध्यान रखना, दूसरा बौद्ध संगीत साथियों वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो साथियों वैशाली में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, वैशाली में हुआ था। ये कब हुआ था साथियों, ये जो हुआ था ना, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वही बात करते हैं तीसरा बौद्ध संगीत का साथियों। तीसरा बौद्ध संगीत जो है ना वो कब हुआ था, तो साथियों ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ये ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था साथियों, इस प्रश्न को ध्यान रखना, वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 250। असल साथियों चौथा बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगर चौथा का बात करें तो साथियों चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था साथियों वो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर, तो साथियों ध्यान रखना ये कुंडल वन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीत। से अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है साथियों, यहाँ पर थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रहा है साथियों। ठीक है, इसकी वजह से साथियों आप सभी लोग साथियों ध्यान से बात को सुनना। ठीक है, और अच्छे से समझ जाना। देखिए कुंडल वन हुआ था, कब हुआ था ये साथियों 98 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर,
तो 98 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार और आपसे बता दे रहा हूँ साथियों, प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ था। ठीक है साथियों। तो साथियों अच्छे से ध्यान रखना। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत जो है साथियों अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसे? तो प्रथम जो बौद्ध संगीत है वो साथियों अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। वही बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत का। साथियों द्वितीय बौद्ध संगीत काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। और वही तृतीय बौद्ध संगीत का बता दे साथियों, तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये अशोक के शासन काल में हुआ था साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। ठीक है, और चतुर्थ के बात के साथियों तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अच्छे से ध्यान रखना इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, ठीक है, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये प्रश्न है ना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है साथियों, बहुत बार पूछे जाते हैं। साथियों एक बात भूल गया कि इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो आपसे वो ले सकते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले लीजिए साथियों। आप इसको बात करते हैं कि दोस्तों भगवान बुद्ध का जो है ना मृत्यु कब हुआ था? तो साथियों इसका जो मृत्यु है ना 80 वर्ष की अवस्था में साथियों 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। कहाँ पर? ये 483 ईसा पूर्व में साथियों क्या हुआ था? तो इसका मृत्यु हो गया था साथियों। ठीक है, किसके द्वारा? तो दोस्तों चुंद, ठीक है, चुंद द्वारा। ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसके द्वारा साथियों? तो ध्यान रखना ये चुंद द्वारा जो भोजन किए गए थे ना साथियों, चुंद द्वारा जो भोजन अर्पित किए गए थे जिसे बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण के उसी के कारण साथियों उसको क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, चलिए जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को आप लोग शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपसे सामने तीसरा नंबर प्रश्न। साथियों तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा जो राजा जो है वो सिकंदर का समकालीन था? देखिए कौन सा ऐसा राजा था साथियों जो सिकंदर के समकालीन था? तो साथियों इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। सिकंदर का साथियों, सिकंदर के बारे में कुछ बता दे रहा आपको। घनानंद था, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा राजा सिकंदर का महान का समकालीन था? तो घनानंद था साथियों। देखिए सिकंदर का जो जन्म हुआ था साथियों, वो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था साथियों? ध्यान रखना ये 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था साथियों। इसका पिता का जो नाम था, इसका पिता का नाम क्या था? तो साथियों ध्यान रखना इसका पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? तो साथियों इसका पिता का नाम जो था वो फिलिप नाम था। ठीक है, फिलिप नाम था इसका पिता का नाम साथियों। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। आप जितने रहो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। ठीक है, सिकंदर दोस्तों किसका शिष्य था? सिकंदर जो शिष्य था साथियों वो किसका शिष्य था? वो अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। ये बात ध्यान रखना, अरस्तु का शिष्य था। ठीक है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। ये सेनापति किसका था साथियों? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है, प्रारंभी में सिकंदर का जो सेनापति था साथियों वो सेनापति क्या था साथियों? सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। ये आप सभी को रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? साथियों कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अंग का प्रयोग किया था। किसका? तो अंग का। यानी कि साथियों दूसरा नंबर प्रश्न जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रश्न को ध्यान देना। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 6 नंबर प्रश्न। देखिए भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो धर्म जो है ना साथियों, जैन धर्म ध्यान रखना साथियों, ये जैन धर्म। ठीक है साथियों, जैन और बौद्ध हो गया। ठीक है साथियों, जैन और बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म से, दोनों धर्म को आप सबको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, देखिए भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था साथियों? तो आप सभी को पता है कि साथियों को वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? तो ये वैशाली में इसका जन्म हुआ था। जैन धर्म के जो संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक तो ये तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थकार थे, लेकिन प्रथम तीर्थकार और संस्थापक भी साथियों किसे माना जाता है? तो ये ऋषि देव को माना जाता है। किसे? तो ऋषि देव को माना जाता है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, ऋषभ देव को माना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार जो थे वो ऋषभ देव थे साथियों। ठीक है, जैन धर्म के जो तीर्थकार थे साथियों वो 23वें तीर्थकार कौन थे? ठीक है, ये प्रश्न इससे पहले के एग्जाम में पहले के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है साथियों, ये 2024 में क्वेश्चन 23वें तीर्थकार के बारे में पूछे थे। ठीक है साथियों, 23वें जो तीर्थकार थे वो कौन थे? तो प्रसवनाथ थे। कौन थे साथियों? तो प्रसवनाथ थे। ये प्रश्न को ध्यान रखना। ठीक है, प्रसवनाथ थे साथियों। ठीक है, प्रसवनाथ। ठीक है, प्रसवनाथ थे 23वें तीर्थकार। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। साथियों महावीर स्वामी के बारे में कुछ और बातें बता दूं कि आपसे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकार थे, लेकिन इसका जो जन्म हुआ था साथियों कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसका जो जन्म है साथियों वो कब हुआ था? ठीक है,
महावीर का जो जन्म हुआ था साथियों वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। आप सभी को वक्त लग सकता है, लेकिन साथियों एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करके बताएंगे एकदम से साथियों, आप सभी को छोटे जैसा, ठीक है साथियों, अच्छे से दिखाएंगे जिससे आप सभी को साथियों अच्छे से समझ में आ जाए। आप सब लोग क्या करना साथियों, मेरे बात को ध्यान देना, ठीक है, मेरे बात को गौर करना साथियों, ठीक है। देखिए इसका पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, गृहस्थ कुल के सरदार थे। कौन थे? इसका पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है साथियों। महावीर स्वामी के जो पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था साथियों, ये ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है, जो कि गृहस्थ कुल के सरदार थे। इसका माता का नाम क्या था साथियों, तो ध्यान रखना, इसका जो माता का नाम था वो त्रिशिला थे। कौन थे? ये त्रिशिला, ठीक है साथियों, त्रिशिला नाम था इसका माता का नाम, ठीक है, त्रिशिला नाम था इसका माता का नाम साथियों। दो लिच्छवी राजा चेटक के बहन थे। किसकी बहन थे? तो साथियों ध्यान रखना, ये चेटक के बहन थे। कौन थे? महावीर दोस्तों स्वामी के माँ, ठीक है, चेटक के बहन थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इसका पत्नी का नाम क्या था साथियों? तो यशोदा था, ठीक है, ध्यान रखना, यशोदा था इसका पिता पत्नी का नाम। साथियों इसका एक बेटी था, ठीक है, इसका क्या था, एक बेटी था जिसको नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी था, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था साथियों? महावीर का बचपन का जो नाम था वर्धमान था। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, वर्धमान था, ठीक है, वर्धमान था, ठीक है साथियों, ध्यान रखना, वर्धमान था इसका बचपन का नाम। साथियों इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, इसका बड़े भाई का नाम जो था वो साथियों नंदीवर्धन था, जो 30 वर्ष की अवस्था में जो है वो सन्यासी जीवन आरंभ किया था। कितने अवस्था में? तो साथियों 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन जो कि आरंभ कर दिया था साथियों, ठीक है साथियों, जितना था इस वीडियो को शेयर। साथियों यही बात करते हैं, आप सभी को एक प्रश्न और छूट गया जो कि साथियों ये धर्म के लेकर, ठीक है साथियों। देखिए प्रथम साथियों जैन संगीत कहाँ पर हुआ था, ठीक है, प्रथम जो है साथियों, प्रथम जैन संगीत कहाँ पर हुआ था? तो साथियों प्रथम जो जैन संगीत जो है ना साथियों वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो साथियों ध्यान देना कि पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। चलिए पाटलिपुत्र में हुआ था साथियों, किसका? प्रथम बौद्ध संगीत। और दूसरा बौद्ध संगीत का बात करें साथियों तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? तो वल्लभी गुजरात में, ठीक है, वल्लभी साथियों गुजरात में हुआ था। वही बात करें पाटलिपुत्र साथियों वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो 300 ईसा पूर्व में। और दोस्तों वल्लभी में जो हुआ था वो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को, जितने था उस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। जैन धर्म में कितने रत्न हैं? ये प्रश्न बहुत पूछते हैं साथियों, ठीक है, जैन धर्म में कितने रत्न है साथियों? तो ये जैन धर्म में 3 रत्न है। कितना? तो रत्न की बात करते साथियों 3 रत्न है, जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दोस्तों आचरण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? देखिए ध्यान रखना साथियों, ये कितना धर्म होते हैं साथियों, कितना रत्न होते हैं? वो 3 रत्न होते हैं, वो सम्यक, ठीक है साथियों, सम्यक क्या हो जाएंगे साथियों? सम्यक दर्शन हो जाता है सबसे पहला, ठीक है, सम्यक दर्शन, और दोस्तों सम्यक ज्ञान हो जाएंगे, ठीक है, सम्यक ज्ञान हो जाएंगे साथियों। क्या हो जाएंगे साथियों? सम्यक ज्ञान हो जाएंगे, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएंगे साथियों। क्या हो जाएंगे? तो आचरण हो जाएंगे, सम्यक आचरण, ठीक है। चलिए आचरण हो जाएंगे साथियों, इस प्रश्न को ध्यान रखना, ठीक है, सम्यक आचरण हो जाएंगे। चलिए साथियों जितने दहो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा आपसे सामने साथियों 7 नंबर प्रश्न। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो बताइए साथियों आपसे को महावीर स्वामी से। 23वें थे कौन? तो प्रसवनाथ थे 23वें, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। प्रथम कौन थे जिसे संस्थापक माना जाता है साथियों? वो ऋषि देव थे। अब वही बात करें साथियों दूसरा कौन था? अजीत नाथ था, यह ध्यान रखना, ठीक है साथियों, दूसरा कौन था? अजीत नाथ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। देखिए 8 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है तीसरे तीर्थकार थे? यही साथियों देखिए तीसरे तीर्थकार कौन थे साथियों? तो ध्यान रख सकते हो अजीत नाथ थे, ठीक है, यहाँ पे दूसरे जो अजीत नाथ थे और तीसरा बात कर सकते हो संभव नाथ थे। कौन थे? तो संभव नाथ थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, कौन थे? तो संभव नाथ थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? साथियों मेगासनी ने किया। किसने? मेगासनी की एक पुस्तक है साथियों इंडिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों, इंडिका बहुत पूछे जाते प्रश्न है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है, क्या था? इंडिका था। तो साथियों इस वीडियो को जितने तो हो आप सभी लोग शेयर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 10 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? साथियों आप सभी को पता है चंद्रगुप्त तक्षशिला से थे। कहाँ से? तक्षशिला से साथियों, ठीक है, ध्यान रखना साथियों, चंद्रगुप्त कहाँ से थे? तो तक्षशिला से थे। तो चलिए साथियों आप सभी को क्वेश्चन को बढ़ाएंगे क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये रहा आप सभी को सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न। मेगास्थ ने जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी वह मूल रूप से किस देश में था? वो किस देश में था साथियों? तो ग्रीक में था।
किस देश में था? तो ग्रीक में था साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे 12 प्रश्न। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने अपना लिया था। कौन था? तो साथियों चंद्रगुप्त ने अपना लिया था। यानी कि तीसरा नंबर जो प्रश्न है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा ये रहा आपसे सामने साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने, ठीक है। चलिए ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 13वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं साथियों। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों कहाँ निर्दोष व्यतीत किए? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से अंतिम दिनों साथियों सरवन बेलगोला में अपनाया गया था। कहाँ से? सरवन बेलगोला में साथियों व्यतीत किया गया था अंतिम दिनों में। यानी कि डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कितने प्रश्न है साथियों? तो 14वां प्रश्न देखिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? साथियों मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी जो है वो कहाँ पर थी साथियों, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है साथियों वो कहाँ पर थी? तो इस प्रश्न को ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो साथियों कहाँ पर थी? तो ये पाटलिपुत्र में थी, आप सभी को पता है साथियों, ठीक है। पाटलिपुत्र साथियों किसको नाम दिया गया है? तो साथियों ध्यान रखना पाटलिपुत्र पटना का नाम था, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का नाम था प्राचीन नाम साथियों, ठीक है। चलिए जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? साथियों गुप्त संवत जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान देना साथियों, ठीक है। चलिए किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने 16वां प्रश्न। देखिए गुप्त काल जो हमें किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी होते थे? देखिए गुप्त काल में किसके सर्वाधिक सिक्का जारी होता था साथियों? ठीक है, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों गुप्त काल को लेकर, ठीक है। क्या कहते हैं गुप्त काल को लेकर साथियों बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं जो कि सोना का था। किसका था? तो साथियों सोना का था साथियों, ठीक है। साथियों ध्यान रखना सोना जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। क्या हो जाएंगे साथियों? सोना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। यही बात करते हैं साथियों गुप्त काल के संस्थापक कौन थे साथियों, ठीक है। गुप्त काल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसको गुप्त काल के बारे में थोड़ा बता दे रहा है सबको। श्रीगुप्त थे। कौन थे? तो साथियों ये श्रीगुप्त थे। कौन? ठीक है श्रीगुप्त थे। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, श्रीगुप्त थे, ठीक है साथियों। गुप्त काल के संस्थापक साथियों देखिए श्रीगुप्त का उत्तराधिकार घटोत्कच बना था। इसका जो उत्तराधिकार जो बना था साथियों वो कौन बना था? तो ये घटोत्कच बना था, ठीक है साथियों। ध्यान रखना घटोत्कच बना था, ठीक है साथियों। चलिए घटोत्कच बना था साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए घटोत्कच साथियों इसका बना था। वही बात करते थे तो गुप्त काल को बारे में लेके साथियों गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? तो गुप्त काल का महान सम्राट कौन था साथियों? तो ध्यान रखना साथियों चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। ध्यान रख सकते हो चंद्रगुप्त कौन था? तो प्रथम था। तो ये बात ध्यान रखना आप सभी तो लोग, ठीक है साथियों। ध्यान रख सकते हो गुप्त संवत 23 साथियों ये प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखा। इसका जो शुरुआत हुआ था साथियों गुप्त वंश, ठीक है 319 से लेकर 320 तक, ठीक है साथियों 319 से 320 तक शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। कब? 319 से लेकर कितने तक साथियों? तो ये 320 तक, ठीक है साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, ये आ रहा आपसे वो सामने 17वां प्रश्न। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? साथियों आप सभी को पता है गुप्त वंश के शासन काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये प्रश्न पता होगा भाई, ये प्रश्न भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18वां प्रश्न, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम का। अभी बताइए आप सभी को ये चंद्रगुप्त प्रथम का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? साथियों ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है जिसमें बहुत दिनों तक साथियों क्या होता है? तो परते छोड़ दिए जाते हैं, जिसे जोता नहीं जाता है और सही को सही खेत छोड़ दिया जाता है, उसे हम जंगली भूमि कहते हैं, ठीक है साथियों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वां प्रश्न। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग की दोस्तों कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है साथियों, ये प्रश्न ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया था वो कौन था? तो साथियों चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां प्रश्न। यह राशि उस साथियों गुप्त दूसरे साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? देखिए कर रहित दोस्तों, देखिए आप लोग कर जो है आप लोग जानते होंगे तो टैक्स तो होते हैं, कर एक टैक्स होता था, ठीक है। कर रहित कृषि भूमि जो प्रदान की जाती थी वो ब्राह्मण को की जाती थी। किसको? तो ब्राह्मण को की जाती थी साथियों, ठीक है ध्यान रखना साथियों, ठीक है।
चलिए साथियों, जितने ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे वो सामने। देखिए, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है साथियों। ये बात ध्यान रखिए। देखिए, आप सभी लोग ये बताइए साथियों, समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है साथियों? आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को अच्छे से देखना साथियों। भारत में जो नेपोलियन होते हैं साथियों, वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। लेकिन साथियों, इसके पीछे का राज क्या था जिसके वजह से नेपोलियन कहा गया? तो साथियों, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, ठीक है, कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। साथियों, अच्छे से प्रश्न को देखना, ठीक है, अच्छे से प्रश्न जैसे आप लोग एक्सप्लेन। चंद्रगुप्त जो प्रथम जो थे साथियों, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उसका उत्तराधिकार कौन बना था? तो ये साथियों समुद्रगुप्त ही बना था। कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था उत्तराधिकार, ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को अच्छे से समझ कर, ठीक है साथियों, समुद्रगुप्त ही बना था उत्तराधिकार। लेकिन यही बात करते हैं साथियों, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी बैठा था। कौन? तो साथियों, ये जो है समुद्रगुप्त जो है वो कब बैठा था राजगद्दी पर? 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है साथियों। जो दोस्तों आर्यवर्त, ठीक है दोस्तों, आर्यवर्त जो था, देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आर्यवर्त था साथियों, ठीक है, आर्यवर्त जो था साथियों, आर्यवर्त के साथियों 9 शासकों को दक्षिणवर्त में 12 शासकों को पराजित किया था। देखिए, आर्यवर्त के जो शासक थे 9 शासक दक्षिणवर्त में, अब वही बात करते 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है साथियों। क्या कहते थे? दक्षिण 9 शासकों को आर्यवर्त में क्या था और दक्षिणवर्त में 12 शासकों, यानी कि साथियों ये पूरे जो शासक जो थे वो कितना शासक थे? तो साथियों ध्यान रखना, वो 23 शासकों को विजय किया था, जिसकी वजह से क्या किया था? इसे भारत में नेपोलियन कहा जाता था। क्या जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। आर्यवर्त के साथियों 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को जो पराजित कर दिया गया था। कौन? तो समुद्रगुप्त ने, तो जिसकी वजह से उसे नेपोलियन कहा गया है, ठीक है साथियों। इसे कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो कविराज भी कहा जाते हैं, ठीक है साथियों। अरे समुद्रगुप्त किसका उपासक थे? तो विष्णु भगवान के थे। कौन साथियों? ठीक है, विष्णु के थे। कौन थे? किसके थे? तो विष्णु भगवान के साथियों उपासक थे। तो यह ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आर्यभट्ट का दोस्तों वाराहिमी के दोस्तों सुविख्यात जो नाम है वो किसके युग के साथ संबंधित है? साथियों, किसके युग के साथ संबंधित है? इस 24 नंबर प्रश्न को ध्यान रखना साथियों। गुप्त वंश का था। किसका था? गुप्त वंश का, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है, कवि जो कालिदास थे साथियों वो किसका राज कवि थे? साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। किसका था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपसे वो सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या बोल रहे हैं कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक व्यक्ति कौन था? देखिए, गुप्त शासन का बोल एक व्यक्ति कौन था जो एक महान दोस्तों खगोलीय वैज्ञानिक था, गणितीय थे। देखिए, ऐसा गुप्त वंश में साथियों गुप्त शासन काल में कौन था जो खगोलीय वैज्ञानिक का और दोस्तों गणितीय का, यानी कि बहुत सारा एक महान था, यानी कि ज्ञान था, तो वो कौन था साथियों? तो ये प्रश्न को ध्यान रखना साथियों। यहाँ पर आप चंद्रगुप्त या आर्यभट्ट, आप सबको पता है साथियों, आर्यभट्ट था जो कवि गणित और दोस्तों किसका था साथियों? विज्ञान का साथियों सब महान था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन का, आर्यभट्ट का कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था साथियों। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त जो द्वितीय जो है साथियों, ये जो चांदी को सिक्के चलाया था। कौन? तो चांदी का सिक्का किसने चलाया था साथियों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाया था चांदी का सिक्का, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है साथियों वो किसका उत्तराधिकार बना था? तो ये उत्तराधिकार जो है साथियों वो समुद्रगुप्त को बना था। किसका? तो समुद्र साथियों गुप्त को बना था, ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार कौन बना था साथियों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ध्यान रखना, ठीक है साथियों। जो कि चांदी के सिक्का तैयार किया गया था। कौन? चांदी का सिक्का। ये उत्तराधिकार कब बना सकते हो? ये 380 ईसा पूर्व में वो बना था, ठीक है। कब? तो 380 ईसा पूर्व में बना था। इसका शासनकाल में चीनी बौद्ध जाति फायान भी आए थे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासन काल था साथियों उस समय जो है वो चीनी यात्री जो थे साथियों, चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री जो थे फायान, वो फायान साथियों भारत आया, ठीक है। कौन? तो फायान, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था साथियों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था फायान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा आप सभी के सामने साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वाराहिडी दोस्तों कौन क्या था? ठीक है दोस्तों, वारा दोस्तों मिहिर जो है वो कौन क्या था? तो दोस्तों खगोलीय था। क्या था? तो खगोलीय था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोस्तों दोहित्री किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था लिच्छवी दोहित्री, ठीक है साथियों। किसको? तो लिच्छवी दोहित्री समुद्रगुप्त को कहा जाता था साथियों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। दोस्तों देखिए, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे साथियों वो कौन थे? तो हरिसेन थे। कौन थे?
तो साथियों हरीश सेन थे, ठीक है। कौन थे? तो हरीश सेन थे। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है भाई। स्पेस नहीं है इसकी वजह से नहीं, तो आप सभी को और से एक्सप्लेन कर देता एक एक क्वेश्चन के, ठीक है। स्पेस ही नहीं है इसमें, ठीक है, इसकी वजह से आप सभी को अच्छे से और भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप सभी को एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। चलिए साथियों 30वां प्रश्न देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30वां प्रश्न। ये रास्ते में किसके शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? देखिए किसके शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं थे, तो वह गुप्त के शासनकाल में। किसके? तो गुप्त के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो शिलालेख प्रयाग प्रशासित के नाम से जाने? देखिए प्रयाग प्रशासित के जो नाम से जाने शिलालेख जो है तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 32वां प्रश्न। तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा था? ठीक है, किस वंश का राजा स्थापित होता है? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में साथियों जो थे वो सबसे ज्यादा गुलाम थे किसके दरबार में थे? तो फिरोज तुगलक के शासन के दरबार में थे साथियों। ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आ रहा आप सभी के सामने 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगार को क्या दिया था? तो साथियों तो रोजगार दिया था कौन? तो फिरोज तुगलक ने ही दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपसे सामने साथियों 35वां प्रश्न, ठीक है साथियों। 35वां प्रश्न कि नालंदा दोस्तों विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान ने, ठीक है साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुसलमान था, जो साथियों पुराने जमाने में सभी जितना भी जो शिक्षा लिए थे वो यही से तक्षशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया साथियों, ये सभी से शिक्षा लिए थे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36वां प्रश्न। तबकात ए नसरी का लेखक कौन था? तबकात ए नसरी का लेखक जो है साथियों वो कौन था? तो 36वां प्रश्न का दोस्तों मिनहाज उस सिराज था। कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे 37वां प्रश्न। अलाई दरवाजा दोस्तों का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण, ठीक है साथियों। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने 38वां प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है साथियों की राजधानी थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी लाहौर है, ये प्रश्न आपसे पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है साथियों, ठीक है। 19वें पता जो यहाँ देखिए लाल किला का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, ठीक है। देखिए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति झंडे का डिजाइन जो है निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? आप देखिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पिछले साल के क्वेश्चन है, ये भी इसी पिछले साल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है साथियों। ध्यान रखना इस प्रश्न को। स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय झंडा जो है साथियों वो डिजाइन जो है किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था साथियों इसका डिजाइन, ठीक है। कौन बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने साथियों भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन बनाया था साथियों। आपसे क्वेश्चन जो है इसमें ये टोटल क्वेश्चन कितना था साथियों? तो आप लोग ध्यान रखना साथियों, ये टोटल क्वेश्चन जो है सभी साथियों आपसे इतना 39 से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। कितना? 39 से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपसे साथियों क्वेश्चन करवा दूंगा। क्या था? नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन करवा, इससे आगे का प्रश्न जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करवा दे रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो साथियों अगर चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना, अगर जितने ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों, ठीक है। ये पीडीएफ जो है ना साथियों, ये पीडीएफ आप सबको धीरे से मिल जाएगा। आप सबको कहाँ पर? तो टेलीग्राम में मैं क्लास होने के बाद आप सबको वहाँ पर भेज दूंगा टेलीग्राम, ठीक है साथियों। उससे पहले बहुत पीडीएफ भेजा हूँ, अगर नहीं देखा है जरूर ज्वाइन करके आप सब लोगों दोस्तों देख लेना, ठीक है। तो चलिए साथियों फिर से मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट्स में एक बार सभी छात्र जय हिंद लिख देना है। क्या? तो जय हिंद एक बार कमेंट्स में सभी छात्र को लिख देना है, ठीक है। जय हिंद कमेंट्स में लिख देना है सभी छात्र को, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।